जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 4 शिक्षाव्रतों में 3 का वर्णन हो गया। देशावकाशिक व्रत, सामायिक व्रत और प्रोष्ठोपवास व्रत। अब चल रहा है वैयावृत्त नाम का 4था शिक्षाव्रत। अन्य आचार्यों ने इसको अतिथि संविभाग इस नाम से दिया है। तात्पर्य है दान देना। वैयावृत्त के बारे में एक बात पहले, एक गाथा हुई, एक श्लोक पहले हो चुका है। ये दूसरा श्लोक वैयावृत्त की परिभाषा का अब यहाँ बताया जा रहा है। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्तं यावा नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् व्यापत्ति व्यपनोदः, बोलो, व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावा नोपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। संयमिनाम देश संयमी और सकल संयमी व्रती और मुनिराजों के। व्यापत्ति व्यपनोदः आपत्तियों को दूर करना। पदयोः संवाहनम पैरों का, चरणों का दाबना। उनके गुण रागात उनके गुणों में राग होने से। और यावान अन्योपि उपग्रहो और जितनी अन्य भी जो सेवा है वह सब वैयावृत्त कहलाती है। अर्थात जो संयमी जीव हैं, व्रती हैं या मुनि महाराज हैं, पहली प्रतिमा से लेके या तो श्रावक हों और या मुनि महाराज हों, उनके ऊपर अगर कोई आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आदि आ जाए तो उसको दूर करना। अगर वो कहीं दूर से आए हों उनके चरणों को दाबना। ये महान है उनके गुणों में राग होने से। और अन्य जितनी भी उनकी सेवा है संयमियों की, सब वैयावृत्त कहलाती है। जैसे सर्दी बहुत हो तो रहने के स्थान की उचित व्यवस्था करना, आहार आदि की व्यवस्था करना, उनके साथ विहार में जाना, विहार की उचित व्यवस्था आदि करना, सब वैयावृत्त कहलाती है। पंडित जी, श्रावक दान क्यों देता है? श्रावक गृहस्थी में रहता है, गृहस्थी में आरंभ बहुत रहता है और उसके कारण पाप बंद होता है। तो गृहस्थी में जो पाप का संचय होता है, उस पाप के संचय को धोने के लिए, समाप्त करने के लिए गृहस्थ को आज्ञा है कि वो दान जरूर दे। और गृहस्थ सोचता है मैं पाप रोज करता हूँ, जब भी दान का अवसर मिले तो दान के अवसर का लाभ उठाऊँ ताकि जो पाप संचित है वो मेरे नष्ट हो जाए और मेरी आत्मा में पवित्रता आए, इसलिए देता है। दूसरी बात, उसे बड़ी प्रसन्नता भी होती है। क्यों? गुरु सेवा का अवसर मिलता है, इसलिए वो बड़ी सावधानी पूर्वक, कोई अंतराय न हो जाए, सारी शुद्धियों का पालन ठीक तरह हो, मुनिराज के अनुसार सब तरह से ठीक प्रकार से मैं आहार दूं, ये सोच के वो चौका लगाता है। चौका लगाने में वो मुनिराज के लिए चौका नहीं लगाता, वो तो इसलिए लगाता है मैं रोज़ घर पे भोजन करता हूँ, आज रास्ते में यहाँ वहाँ महाराज रुके हैं तो वहाँ अपना आहार बनाऊँगा। अगर मेरा पुण्य का उदय होगा तो महाराज पधारेंगे, कृतकृत्य हो जाऊँगा। ऐसा अपने में बहुत उनके गुणों में राग होने से और बहुत प्रसन्नता पूर्वक वह आहार बनाता है। दान में किन कारणों से विशेषता होती है? इस संबंध में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में एक बहुत अच्छा सूत्र लिखा है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि विशेष से, द्रव्य विशेष से, दाता विशेष से और पात्र विशेष से दान में विशेषता होती है। जो दान देने वाला दाता है ना, वो विधि का बहुत जानकार होना चाहिए। आहार में पहले क्या देना है, किसके बाद क्या देना लाभकारी होगा, क्या देना हानिकारक होगा, इसका अच्छी प्रकार जानने वाला हो।
भोजन बनाने की सारी विधि का भी जानने वाला हो और देने का भी जानने वाला हो। दूसरी बात, इन मुनि महाराज का स्वास्थ्य, इन मुनि महाराज की आयु, जहाँ ये आज मैं हूँ यहाँ देश काल कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम की अनुकूलता किस द्रव्य के देने में है, उस द्रव्य को वो बड़ी भक्ति से प्रदान करता है। वो सोचता है अगर मौसम के प्रतिकूल मैंने आहार दिया तो महाराज की संयम साधना कैसे पलेगी, कैसे सामायिक करेंगे, कैसे ध्यान लगाएंगे। इनकी उम्र तो 75 वर्ष की है, इन्हें कड़ी चीज़ खिलाऊंगा तो कैसे खाएंगे, इनके दांत तो है ही नहीं। तो जैसे महाराज होते हैं तदनुसार रोटियों को गला गला के देता है ताकि यह द्रव्य, यह मेरा आहार महाराज को अपनी संयम साधना में अनुकूलता प्रदान करे। जो देने वाला अगर दाता के 7 गुण जो हैं उन 7 गुणों से विशिष्ट है, श्रद्धावान है, विवेकवान है, विज्ञानी है, तुष्टि वाला है, संतुष्टि वाला है, क्षमा वाला है, वैराग्य वाला है, अगर ऐसा है तो उसके इन गुणों के कारण उसको पुण्य में बहुत विशेषता होती है। अन्य जो और आहार देने वाले आते हैं ना, उनको बड़े प्यार से आहार दिलाता है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, क्षमा गुण का धारी है, श्रद्धा बहुत है उसे, वो जानता है मुनिराज को आहार देना कितने पुण्य का काम है, उसका श्रद्धान है। सच्चे मुनि बड़े भाग्य से मिलते हैं। आज इस मेरी मनुष्य जन्म सफल हो गया जो मुझे ऐसे सच्चे मुनि महाराज मिले हैं, अतः मैं बड़ी भक्तिभाव से इनको आहार दूं। चौथी बात, जैसा पात्र होता है उसकी विशेषता से दान में विशेषता होती है। आज हमने किसी स्थान पर अपना चौका लगाया, देखें हमारा भाग्य कितना है, कौन हमारे पास आते हैं। अब मान लो कोई भी नहीं आए और ब्रह्मचारी जी आए पहले दिन, तो ब्रह्मचारी जी आएंगे तो प्रसन्नता होगी पर थोड़ी। अगले दिन मान लो छुल्लक जी आ गए तब प्रसन्नता होगी ज़्यादा। तीसरे दिन एलक जी या आरिका माता जी आई तो और ज़्यादा। चौथे दिन फिर मुनि महाराज आ गए तो बहुत प्रसन्नता होगी। 5वें दिन अगर आचार्य श्री स्वयं पधार जाए तो फिर तो बात ही क्या है, दोनों आंखों से आंसू बहेंगे, गदगद हो जाएंगे। पात्र की विशेषता से अगर मान लो और चलें चौथे काल की अपेक्षा, अगर रिद्धिधारी मुनिराज आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है। अच्छा, और अगर तीर्थंकर भगवान स्वयं आ जाए तब अरे फिर तो क्या बात है। वर्षा पंचाश्चर्य होंगे, आनंद ही आनंद है। इतना पुण्य संचय होगा कि बस 1-2 भाव में संसार छूट जाएगा। इसलिए दान में विशेषता कैसे होती है, एक तो अपनी विधि से, एक दिए जाने वाले द्रव्य से, दूसरी बात दाता की कुशलता से, और जैसा पात्र हो वैसे। अगर इन सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं तो 7 विषय पुण्य का बंध करता है। पंडित जी, आगम के अनुसार एक श्रावक को कितना दान करना चाहिए? आचार्यों ने लिखा है श्रावक को चाहिए वह अपनी आय का, बचत का नहीं, आय का, जितनी उसकी इनकम है उसका 25% अगर दान करता है तो वह बहुत अच्छा श्रावक है, उत्कृष्ट श्रावक है। अगर 25% आय का नहीं कर सके तो कम से कम 1/6 तो करे, वो मध्यम श्रावक है। 1/6 भी ना करे तो कम से कम आय का 10% तो दान में दे ही दे। अगर वो 10% देता है तो जगन्य श्रावक है, इससे कम देने में तो फिर कोई विशेष आनंद नहीं। इसलिए श्रावक को 25%, नहीं हो तो 1/6, नहीं तो कम से कम 10% अपनी आय का जरूर दे। आय का मतलब मान लो किसी का वेतन 20,000 रुपये माहवार है तो 20,000 रुपये माहवार का 10% 2,000 बनता है। जिस दिन वेतन मिले उसी दिन 2,000 रुपये अलग निकाल के रख दे कि ये 2,000 तो मेरे दान के लिए हैं। ऐसा करता है तो जघन्य श्रावक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करने वालों से बहुत अच्छा है। इसलिए इस प्रकार 10% अच्छा मन बने 1/6, और अगर 1/4 25% दे फिर तो कहना ही क्या है। पंडित जी, दान देते हुए श्रावक क्या सोचे? मुनि महाराज को श्रावक दान दे रहा है, मुनि महाराज की अंजलि बनी हुई है, अंजलि में आवश्यकता के अनुसार वो रोटी आदि चीज़ें दे रहा है। उस समय क्या सोचे, ये सोचे आज मेरे कितने पुण्य का उदय है। लेकिन पुण्य का उदय तो उस दिन विशेष आएगा जिस दिन मैं भी ऐसे ही अंजलि बना के निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके ऐसे ही मैं भी आहार लूँगा। ये विचार करें उस समय क्या आनंद है। देखो तो क्या निर्ग्रंथ मुद्रा है और क्या आहार लिया जा रहा है। बिल्कुल राग नहीं, मात्र शरीर रक्षा के लिए ले रहे हैं। ये जब आहार हो जाए और मुनि महाराज अपनी कमंडलू पीछे लेके रवाना हो जाए तो जहाँ तक वो दिखाई पड़े वहाँ तक उनको देखता रहे। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है।
और ये सोचता रहे ऐसा दिन कब आएगा जो मैं भी पीछे कमंडलू लेके इस प्रकार विहार करूँगा। ऐसे परिणामों से बड़ी विशुद्धता और महान पुण्य का संचय होता है। ऐसा सोचे, जिस समय आहार दे उस समय बहुत सावधानी रखे, अंतराय नहीं हो जाए। ये महाराज 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, ज़रा भी अंतराय हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जब आहार बनाने का प्रसंग हो तब इस बात का ध्यान रखें, मैं ऐसा आहार बनाऊं जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। अगर कोई वस्तु अशुद्ध है मैं दूंगा नहीं, दूंगा तो शुद्ध ही दूंगा, ऐसा संकल्प बना के दान करना चाहिए। पंडित जी, मुनि महाराज के मोबाइल में पैसे डलवा देना दान माना जाएगा या नहीं? पहली बात, वो मुनि महाराज ही नहीं हैं जो मोबाइल रखते हैं, उनको तो दान या सेवा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दान किन मुनि महाराजों को दे जिनके 28 मूल गुण बहिरंग में स्पष्ट दिखाई पड़े। अब जिनके पास मोबाइल है उन मुनि महाराज के परिग्रह परमाणुव्रत कहाँ हुआ बताओ, और जिनके परिग्रह ही नहीं छूटा वो मुनि कैसे? तो ऐसे मुनियों को अगर उनके मोबाइल में पैसे डलवाएंगे, ध्यान रखना पाप का बंध होगा, दान का पुण्य नहीं लगेगा। लोग कहते हैं ये तो बड़ी कड़ी बात है, कड़ी बात नहीं, सही कह रहा हूँ। शिथिलाचार से अगर बचाना है अपने को तो शिथिलाचार का सहयोग ना करें। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो शिथिलाचारी हैं उन शिथिलाचारियों का उनके कार्य करना, उनको सहयोग करना, ये शिथिलाचार को बढ़ावा देना उसकी अनुमोदना है। इसलिए अगर उनके मोबाइल में आप पैसे डलवाएंगे तो आपको पाप का बंध होगा, दान का फल नहीं मिलेगा। दान उन मुनि राजों को देना चाहिए जिनके 28 मूल गुण स्पष्ट ठीक हों। मुनि महाराज का एक मूल गुण है परिग्रह त्याग महाव्रत। संपूर्ण परिग्रह का त्याग, कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय से। अगर उनके पास मोबाइल है और वो उस मोबाइल के स्वामी हैं, आप बताइए परिग्रह त्याग महाव्रत कैसे बन पाएगा? नहीं बनेगा। और उनको अगर आप उनके मोबाइल में पैसे डलवाते हैं पाप का बंध होगा और कुछ नहीं। शिथिलाचार कैसे दूर होगा सोचो तो सही। शिथिलाचार अगर है तो ये जिस तरह बढ़ रहा है तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को मुनियों के दर्शन, अच्छे मुनियों के दर्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे कार्य जैसे परिग्रह में वृद्धि में सहयोग करना, इनको दान की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। अब दान किसे कहते हैं इसके बारे में आचार्य अगला श्लोक कहते हैं, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाण, अपसूनारंभाण, मार्याणामिष्यते दानम, मार्याणामिष्यते दानम। बोलिए, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शोधेन, अपसूनारंभाण, मार्याणामिष्यते दानम। नव पुण्य ही, नवदा भक्ति पूर्वक, प्रतिपत्ति ही आहार दान आदि देना। कैसा दाता हो? सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, 7 गुणों से सहित जो शुद्ध, अर्थात हर प्रकार से जो शुद्ध दाता है उसके द्वारा। क्या अर्थ बना? 7 गुणों से सहित शुद्ध दाता के द्वारा जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि देना है। किनको? अपसूनारंभाणा, अर्थात अपसूना पंचसूना रहित, और आरंभाणाम, और आरंभ से रहित। किनको? आर्याणाम, मुनिराजों को। दानम इष्यते, दान कहा जाता है। दान का मतलब है व्रती और मुनियों को दान देना दान है। कैसा होना चाहिए? दाता कैसा हो? शुद्धेन सप्तगुण समाहितेन, शुद्ध हो, 7 गुणों से सहित हो। और क्या करे? नवदा भक्ति पूर्वक वह आहार दान आदि दे। किनको दे? जिन्होंने गृहस्थी संबंधी 5 सूना और आरंभ इनका त्याग कर दिया है। ऐसे मुनिराजों को, ऐसे आरिका आदि, क्षुल्लक एलक आदि को जो दान दिया जाता है, दानम इष्यते, वह दान कहा जाता है। इस प्रकार दान की परिभाषा इसमें बताई। पंडित जी, क्या सभी व्रती और मुनियों की नवदा भक्ति करनी चाहिए? नवदा भक्ति यथा योग्य की जाती है। ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति मुनि महाराजों की 9 प्रकार की होती है। अगर कोई क्षुल्लक
एलक या आरिका माता जी या छुल्लिका अगर आती हैं तब उनके साथ क्या होता है, उनकी बाहर तो परिक्रमा नहीं लगाई जाती, और जब वो अंदर आती हैं तो उनका पाद प्रक्षालन और पूजा ये 2 भक्तियाँ नहीं होती, उनकी नवदा भक्ति नहीं होती, उनकी 7 भक्तियाँ होती हैं। फिर ध्यान से सुने, क्योंकि इस संबंध में हम लोग मालूम नहीं क्या क्या गड़बड़ करते हैं। छुल्लक, छुल्लिका, एलक और आरिका माता जी, इनकी ना पाद प्रक्षालन होता है और ना इनकी पूजा होती है। आगम में कोई विधान नहीं मिलता। जो इस विधान का प्रतिपादन करते हैं वह विधान उनका आगम सम्मत नहीं। उनकी ना पाद प्रक्षालन होगा ना पूजा होगी। पाद प्रक्षालन और पूजा जो है ना, और बाहर पड़गान के बाद परिक्रमा सिर्फ मुनि महाराजों की होती है, अन्य किसी की नहीं होती। आगम की यही मर्यादा है, मन मर्जी से नहीं चलना है, हमें आगम की मर्यादा से चलना है। पंडित जी, पंचसुना कौन कौन से होते हैं? पीसना, कूटना, भोजन बनाना, पानी भरना और बुहारी लगाना। फिर एक बार देखें, पीसना, कूटना, भोजन बनाना, पानी का पढ़ेरा होना और बुहारी लगाना। गृहस्थ के, हर गृहस्थी के ये 5 कार्य होते हैं, इसलिए गृहस्थ पंचसूना वाला होता है और मुनि आरिका, छुल्लक, एलक आदि पंचसूना से रहित होते हैं। पंडित जी, दाता के 7 गुण कौन कौन से होते हैं? श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य। ये 7 गुण दाता में होने चाहिए। जैसे क्षमा, मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी आने वाला कैसा भी कारण उपस्थित करे, क्रोध ना आए। सत्य, अगर महाराज पूछें आपने इसको अचित्त किया है कि नहीं, महाराज नहीं हुआ हो तो मना कर दे। अगर महाराज पूछें ये दूध तुम स्वयं लाए हो या जो बाहर आ रहा है वो है, महाराज मैंने बाहर से लिया है, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। इसलिए दाता कैसा हो, 7 गुण वाला हो। पंडित जी, पात्र को क्या क्या चीजें दान में दी जा सकती हैं? आहार दान, औषधि दान, एक आवास दान, ठहरने के स्थान की व्यवस्था, एक उपकरण दान, पीछी कमंडल, शास्त्र आदि। 4 प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार मुनि महाराज को प्रदान करना, इसका नाम दान है। जय जिनेन्द्र।